हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु और आज हम वेनसडे वेब सीरीज का सेकंड एपिसोड जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी वेनसडे है उसकी जो फादर है वो मर्डरर है एंड एक शैतान ने जो है उसकी जान बचाई है और उसी का क्लासमेट जो है उसे मारना चाहता था, रोवन। अब इसके आगे क्या होता है आइए देखते हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो जंगल में छानबीन कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं शेरिफ जो है वो दिखाई देता है हमें और उसकी जो पार्टनर है वो कहती है कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमारे कुत्ते भी थक चुके हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है नेवर मोर एकेडमी का, जहाँ पे हमारे शेरिफ बोल रहे हैं हमारी वेनेसडे को कि तुमने जो लोकेशन बताई थी वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। इट्स मीन लास्ट नाइट जो हमारी वेनेसडे वो बेहोश हो गई थी। बियांका वहाँ पे आई थी और उसने प्रिंसिपल को बताया, देन प्रिंसिपल ने जो है शेरिफ को बताया एंड शेरिफ ने स्टेटमेंट लिया था वेनसडे का। तो वेनसडे ने कहा था कि वहाँ पे मैंने एक मॉन्स्टर तो देखा जिसने हमारे रोवन को जो है मार दिया है, लेकिन वहाँ पे शेरिफ उस पर यकीन नहीं करता है और वहाँ पे प्रिंसिपल भी ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वहाँ पे वेनसडे कहती है प्रिंसिपल से कि मैं जो है अकेले में बात करना चाहती हूँ शेरिफ से, लेकिन वहीं हमारी जो प्रिंसिपल है ऐसा करने के लिए मना कर देती है। देन हमारे शेरिफ साहब कहते हैं कि फिर मुझे इसकी स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन इसे ले जाना पड़ेगा। देन रेपुटेशन देखते हुए स्कूल की हमारी जो प्रिंसिपल है कमरे से बाहर चली जाती है। देन हमारी वेनसडे बताती है कि उस रात जो है एक राक्षस आया था जिसने रोहन को मार दिया और ये बात आप भी जानते हैं कि जंगल में राक्षस घूम रहा है। अब शेरिफ ये सब सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होता है, लेकिन उसी समय हमारे शेरिफ की असिस्टेंट जो है दरवाज़ा खोलती है और सामने से आता है रोवन। अब ये देखकर हमारी जो वेनसडे है वो हो जाती है शॉक कि मैंने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, इतनी बेदर्द हूँ मैं, फिर भी ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेनसडे अपने थेरेपी सेशन में बैठी हुई है और उसकी जो मैम है वो उससे क्वेश्चंस पूछ रही है लास्ट नाइट के कि वहाँ पे तुमने क्या देखा था। देन वहीं पे हमारी जो वेनसडे है उसका आंसर करती है और देखते ही देखते सेशन ख़त्म हो जाता है और वेनसडे जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसकी थेरेपिस्ट भी काफ़ी हैरान होती है कि फर्स्ट सेशन है जिसे वेनसडे ने प्रॉपरली पूरा किया है। देन हम देखते हैं कि वेनसडे वहाँ से बाहर आ रही है और बाहर जो है टाइलर है। हमें ये भी मालूम चलता है कि टाइलर भी जो है थेरेपी सेशन लेता है। टाइलर उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी। देन वेनसडे उसे बताती है कि मुझे अभी बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व करनी है। रोहन मुझे मानना चाहता था, उस राक्षस ने मेरी जान क्यों बचाई और मुझे ये प्रूव करना है सबको। तो टाइलर कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है। देन हमारे टाइलर को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। देन अब सीन आता है हमारी इनिट का जहाँ पे वो स्कूल में होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रही है और हमारी जो वेनसडे वहाँ पे आती है, जो कि हमारी इनिट उसे ऑफर करती है टीम में आने के लिए, लेकिन वेनसडे को कोई भी शौक नहीं था कंपटीशन में हिस्सा लेने का। वहीं हमारी वेनसडे पूछती है कि मुझे रोहन के बारे में जानना है और वहीं हमारी इनेट जो है वो गॉसिप क्वीन है। तो उसने कहा कि वो जेवियर का रूम पार्टनर था, तुम जेवियर से उसके बारे में जानकारी ले सकती हो। अब हमारी जो वेनसडे है वो टाइपिंग कर रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है नोवेल के बारे में। देन वो वही पेंटिंग देखती है जो कि रोहन से उसे मिली थी और ध्यान से अगर उसे देखती है तो उसमें एक निशान बना हुआ था। अब हमारी जो वेनसडे है वो चली जाती है हमारी प्रिंसिपल के पास जहाँ पे वो रोहन से मिलने की जिद करती है। तो वहीं पे प्रिंसिपल उल्टा कहती है कि तुम जो है उस रात जंगल में क्या कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। दैन प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें दिव्य दृष्टि आई थी और ये सुन के हमारी जो वेनसडे है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहीं प्रिंसिपल कहती है कि मुझे उसी दिन मालूम चल गया था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस ड्राइवर का और तुम्हें मालूम चल गया था कि उसकी हड्डी टूट चुकी है। अब प्रिंसिपल उसे कहती है कि स्कूल में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में जो है तुम्हें हिस्सा लेना ज़रूरी है। अब वेनसडे प्रिंसिपल रूम से बाहर आती है और वो थिंग को कहती है कि जाके रोहन पे नज़र रखो। देन हमारी जो वेनसडे है वो कंपटीशन के लिए सबसे पहले बियांका के पास जाती है जो कि सिंगिंग कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी टीम में नहीं जाना चाहती थी। देन वो जाती है जेवियर के पास जहाँ पे जेवियर जो है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मालूम है तीर कमान कैसे चलाते हैं। देन वो ये भी बोलता है कि तुम टायलर से थोड़ा दूर रहो। देन वेनसडे पूछती है कि तुम्हारा जो दोस्त रोहन है उसके बारे में क्या ख्याल है। देन वो कहता है कि वो थोड़ा पागल सा है
वो कुछ भी बातें बोलता है। देन हमारी जो वेनसडे है वो सेब उछालती है और सीधा निशाना लगाती है हमारे एम पे। और ये सब देखकर हमारी प्रिंसिपल जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, हैरान भी होती है, खुश भी होती है कि ये लड़की में टैलेंट तो है। देन हमारी जो वेनसडे है वो थर्ड एक्टिविटी में आती है जहाँ पे बीन्स को पालने का काम होता है और वहाँ पे उसको यूजीन नाम का लड़का मिलता है और उसके भी खास ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। तो हमारी जो वेनसडे है वो काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेट कर पाती है। देन उसे उसका जो थिंग है इशारा करता है रोवन से मिलने के लिए। देन रोवन वहाँ से बैग पैक करके जा रहा होता है एंड वेनसडे जो है उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछती है। देन जो हमारा रोहन है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे लास्ट नाइट कुछ हुआ ही ना हो। देन वो कहता है कि मैं सिर्फ जंगल में अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम करने के लिए जा रहा था। देन तुमने मुझे रोका एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। और वो वहाँ से चला जाता है और हमारी जो वेनसडे है थिंग को इशारा करती है और थिंग जो है उसके पीछे चला जाता है। अब थिंग हमारे रोहन का पीछा करते करते रेलवे स्टेशन आ जाता है। देन उसका जो हाथ है वो थोड़ा सा च्युइंगम में फंसता है। देन वो निकल जाता है वहाँ से और हमारा जो रोहन है वो जाता है वॉशरूम में। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है दरवाज़ा बंद होता है एंड वहाँ से एक अंकल निकलता है। हमारा जो थिंग है वो भी आता है वॉशरूम के अंदर और उसी अंकल के नीचे ही वो होता है। अंकल उसे देखता नहीं है। थिंग पूरा वॉशरूम छान मारता है लेकिन उसे कहीं पे भी रोवन नहीं दिख रहा था। देन वही अंकल हमें दिखाया जाता है और जैसे वो अपना कॉलर ठीक कर रहा होता है वो हमारी प्रिंसिपल बन जाती है। डैम। अब जो हमारा थिंग है वो वेनसडे के पास वापस आता है और वो सारी चीज़ों के बारे में उसे बताता है और वहीं वेनसडे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि बिना खिड़की वाले वॉशरूम से वो गायब कैसे हो सकता है, अब सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ेगी। वहीं खड़ी बियांका और उसके जो दोस्त है उसका मजाक उड़ाते हैं। देन वो उसे इग्नोर करती है। वो आती है क्लासरूम में जहाँ पे कहीं भी जगह नहीं थी और वो जाके जेवियर के बगल में बैठ जाती है। जेवियर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ड्राइंग करता है और वो उसे जिंदा करने की ताकत भी रखता है लेकिन वेनसडे उसे चूर चूर कर देती है। देन थॉर्निल कहती है कि ये आसान तरीका नहीं है हमारी वेनसडे को इम्प्रेस करने का। देन वो एक पौधे के बारे में पूछती है जहाँ पे बियांका उसके बारे में बताने के लिए हाथ खड़ा करती है लेकिन हमारी वेनसडे जो है उसके बारे में बता चुकी होती है। देन एक और कंपटीशन होता है जहाँ पे एक और नॉलेज के सवाल जवाब होते हैं। देन मैम कहती है कि ये क्वेश्चन आंसरिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। वहीं अब हमें दिखाया जाता है शेरिफ और टायलर का रिश्ता जहाँ पे शेरिफ पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी क्लास में क्या क्या पूछा जाता है, वहीं पे टायलर कहता है वही वीडियो गेम्स की बात है और पूरे दिन भर मैंने क्या करा है वो। देन वहाँ पे वो कहता है ठीक है मुझे मालूम होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। देन वहाँ से शेरिफ चला जाता है एंड वहाँ पे टायलर कहता है कि मुझे लगा कि हम साथ में ब्रेकफास्ट या फिर खाना खाएंगे लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। देन अब हमारी वेनसडे जो है वो इनिड के पास आती है जहाँ पे वो उससे कुछ बात करना चाह रही होती है लेकिन इनिड उसे जो है प्रॉपर इग्नोर करती है और कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे जो बात हो रही होती है वो थिंग की हो रही होती है क्योंकि वेनसडे ने जो है उसे काफ़ी ज़्यादा डांट दिया होता है। वहीं पे इनिड कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। देन हमारी वेनसडे फील करती है, रूम पे आती है और उससे माफ़ी मांगती है एंड थिंग जो है उसे कहता है कि बताओ तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। इशारों में पूछता है, बोल तो सकता नहीं है। देन वो कहती है कि 24 साल पहले ये पेंटिंग जो है बनाई गई थी जिसमें मैं हूँ और उसमें बताया गया है कि नेवर मोर एकेडमी को जो है मैं तबाह कर दूंगी और वो शैतान जो है मुझे क्यों बचाना चाहता था या फिर मेरा जो दोस्त है वो मुझे क्यों मारना चाहता था। अब यही सारी जानकारी जो है थिंग को पता लग जाती है और वो प्रॉमिस देती है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। वेनसडे जो है छानबीन करने के लिए जंगल में जाना चाहती होती है और वहीं पे वो अपनी फ्रेंड इनिड को जो है डमी बना देती है अपना। और यूजी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो लड़कियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ है। देन वो जंगल में जाती है और वहाँ पे शेरिफ भी होता है और टायलर उसे जो है शेरिफ की नज़रों से बचा लेता है। देन वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। देन वो कहती है कि तुम क्या अपने फादर पे नज़र रख रहे हो। तो कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ मेरा बाप ढूंढ क्या रहा है। देन यहाँ पे वेनसडे कहती है कि उस रात का कुछ ना कुछ यहाँ पे सबूत जरूर होगा। जैसी वो वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे हमारे रोवन का जो है चश्मा होता है और जैसी वो उसे छूती है उसे विजन्स आते हैं जिन विजन्स में वो देखती है कि वो हमारा रोवन ही था जिसने हमारी वेनसडे को स्टैचू से मारने की कोशिश करी थी और वही पर्पल कलर की बुक उसे दिखाई देती है। एंड वो जैसी होश में आती है वो शॉक हो जाती है कि ये मुझे दिखा तो दिखा क्या। देन वो जाती है अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जहाँ पे वो थिंग को कहती है कि मुझे वो पर्पल कलर की बुक चाहिए जो कि गुमचोट की जैसी होती है पर्पल। देन वो वहाँ पे उसकी टीचर आती है और वो कहती है कि तुम कुछ ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देन वो निशान दिखाती है
वो कहती है कि ये अब यहाँ पे नहीं है, ये पुराने बैचेस की हो सकती है। देन वहाँ पे जो टीचर है वो बताती है कि मैं भी एक नॉर्मी हूँ, नॉर्मी मतलब नॉर्मली, ना उसे समाज ने पसंद किया ना उसे आउटकास्ट ने पसंद किया है, तो वो अभी भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। देन वो बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो तुम बिल्कुल मुझे बता देना। वहीं अब जो हमारा जेवियर है वो रनिंग करके अपने रूम में आ रहा होता है, और रूम में आने के बाद वो जाता है सीधा वॉशरूम। वॉशरूम में जैसे ही वो घुसता है, हमारी जो वेनसडे और थिंग है वो छानबीन करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो कमरा रोवन का भी था। वो इधर से उधर देखती है तो वहाँ पे पेंटिंग्स होती है, वहाँ पे हमारी वेनसडे की भी पेंटिंग होती है, एंड हमारा थिंग भी ढूंढ रहा होता है। वेनसडे जो है बेड के नीचे देखती है तो उसे एक मास्क मिलता है, तो वहाँ पे वो कहती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देन वहीं पे उसे आवाज़ आती है कि जो जेवियर है वो बाहर आ गया है और उसके डोर पे कोई है। जैसे ही वो डोर खोलता है वहाँ पे होती है बियांका। हमें मालूम चलता है कि बियांका और जो जेवियर है वो रिलेशन में थे, और उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ है कि वो रिलेशन में तभी थे जब साइनर अपना बोलते हैं तो किसी को भी वश में कर देते हैं। और ये चीज़ जेवियर को मालूम चल गई थी कि हमारा रिलेशन तब तक ही था जब तक तुमने मुझे वश में किया हुआ था, और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। देन वो आने वाले कंपटीशन के बारे में बात करती है कि मैं इनिट को जो है बहुत बुरी तरह हराने वाली हूँ, मेरे पास बहुत ही तगड़ा प्लान है, और वेनसडे का भी जिक्र करती है कि तुम हमेशा उसी पे ध्यान क्यों देते हो। देन अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी जो वेनसडे है सब कुछ सुन के वापस अपने कमरे में आ रही होती है, और हमारी जो ईडिन है वो जो है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि हमारी एक जो मेंबर है वो बीमार हो चुकी है। और वहाँ पे वेनसडे कहती है मुझे मालूम है ये सब बियांका का ही प्लान है। देन वो कहती है कि चलो उसे सबक सिखाते हैं, कल की हार वो बिल्कुल ही याद रखेगी। देन इनिड वहाँ पे खुश हो जाती है कि अब हमारी जो वेनसडे है वो उसकी टीम में है। अगला दिन होता है कंपटीशन का जहाँ पे वो ड्रेस पहनती है कैट की, और उसे काफ़ी ज़्यादा अटपटा लगता है। वहाँ पे रेस शुरू होती है बोट की, जहाँ पे 4 टीम होती है। वहाँ पे टीम होती है हमारे इनिट की, देन बियांका होती है, एंड हमारा जोकर होता है जिसका नाम होता है जेवियर, और एक और टीम होती है। वहीं पे हमारी जो है प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है अब रेस शुरू होने वाली है, और हर साल जो है ये रेस जीती है बियांका। अब यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली होती है, और हमारी जो वेनसडे वो काफ़ी ज़्यादा फोकस होती है। जैसी ही गोली चलती है वहाँ पे रेस स्टार्ट होती है, दू 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 दू। देन वहाँ पे हमारी बियांका का एक दोस्त होता है जो कि जलपरा बन जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। जैसी वो छलांग लगा देता है वहाँ पे वो एक टीम को जो है बाहर कर देता है, धक्का मार के वो एक पोल पे जो है उस बोट को लगाता है, और वो जो बोट है वो टूट जाती है। देन हमारी जो वेनसडे है वो दूरबीन से देख लेती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन वो एक स्विच दबाती है और हमारा जो जलपरा है वो जाल में फंस जाता है। देन वो जो है नदी पार लगाती है बोट को, और हमारा जो थिंग है दूसरी टीम का ध्यान बटाता है, और दूसरी टीम के जो मेंबर्स है अपनी बोट छोड़ के चले जाते हैं। और तब तक हमारी जो इनिड है अपने नाखून से, क्योंकि उसके नाखून ही निकलते हैं, बोट को पंचर कर देती है। देन हमारी जो वेनसडे है वो झंडा लेती है अपनी टीम को, और जैसे वो दीवार को टच करती है उसे विजन्स आते। अब की बार विजन्स नहीं आते, वो प्रॉपर विजन्स के अंदर होती है, जहाँ पे अपनी ही तरह दिखने वाली लड़की को देखती है, और वो लड़की कहती है तुम ही चाबी हो। देन वहाँ पे बियांका आती है और कहती है बिल्ली थक गई। देन उसे होश आता है, और 2 टीमें ऑलरेडी आगे निकल चुकी थी। एक टीम में हमारी जो इनिड है उसने छेद कर दिया था, तो वो टीम जो है पानी में चली जाती है, वो डूब जाती है। देन 2 टीम बची जो है बियांका और हमारी वेनसडे। तो जो टीम पहला झंडा अपना नदी पार लगाएगी वही जीतेगी। देन हमारी वेनसडे एक और स्विच दबाती है जहाँ से साइड से भाले निकल जाते हैं, और वो भालों की तरफ भालों से उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन जलपरा आता है और उन्हें धक्का देने लगता है। देन हमारा थिंग जो है एक जोर से मुक्का मारता है उसके, और वहीं पे हमारा जलपरा जो है चित हो जाता है, और खंजर लगता है हमारी बियांका के बोट में, और उनकी जो है नदी में बोट डूबने लग जाती है। देन हमारी जो वेनसडे है वो जीत जाती है, और हमारी जो प्रिंसिपल है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि इस साल जो है किसी दूसरी टीम ने जो है अवार्ड जीता है। लेकिन इस खुशी से हमारी वेनसडे जो है खुश नहीं थी, क्योंकि वो कुछ और ही पता करना चाह रही थी। वो एक स्टैचू के नीचे बैठी रहती है, और वहाँ पे एक स्टैचू होता है जिसकी हाथ में जो बुक होती है उसमें सेम निशान बना होता है जैसे कि हमारी वेनसडे ढूंढ रही थी। देन इनेड आती है और कहती है मैम तुम्हें बुला रही है। देन प्रिंसिपल उसे अप्रिशिएट करती है कि जब हम भी जीते थे तो तुम्हारी मम्मी जो है वो कैप्टन थी और मैं को कैप्टन, जैसे कि आज इनेड और तुम्हारे बीच हुआ है। देन ये देखते हुए
वो खुश होती है। देन हमारी जो वेनेसडे है वो आती है स्टैचू के पास और उसके हाथ में जो रखी हुई बुक होती है उसमें कुछ पहेलियाँ लिखी हुई होती है जिसे हमारी वेनेसडे जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो हर एक वर्ड लिखती है जो कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं और उनके वर्ड्स के स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें जो है जोड़ के वो 2 बार चुटकी बजाती है जो कि एडम्स फैमिली में बहुत फेमस है। जैसे ही वो चुटकी बजाती है वो स्टैचू पीछे चला जाता है और एक दरवाज़ा खुल जाता है नीचे जाने का। जैसे वो नीचे आती है वो होती है सीक्रेट सोसाइटी। जी हाँ, सीक्रेट सोसाइटी जिसके मेंबर्स होते हैं एडम्स फैमिली यानी वेनसडे के मम्मी पापा। वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई होती है उनकी एंड हमारी वेनसडे को वो बुक भी मिल जाती है जिससे एक पेज फटा हुआ होता है जिसका एक हिस्सा होता है हमारी वेनसडे के पास। देन वेनसडे जैसी वहाँ से जारी होती है एक उसे किडनैप कर देता है और वेनसडे कहती है कि अच्छा है कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। देन ये जो सेकंड एपिसोड है ये ख़त्म होता है। सो गाइस कौन है ये लोग जिन्होंने हमारी वेनसडे को किडनैप कर दिया है काले से कपड़े में और क्या है वो सीक्रेट सोसाइटी? क्या हमारी वेनसडे मालूम कर पाएगी कि उसका बाप मर्डरर है या नहीं, या फिर जंगल में वो राक्षस कौन है जो कि सबको मार रहा है? तो बने रहिए हमारे HU पिक्चर्स के साथ में। हम 24 आवर्स के अंदर थर्ड एपिसोड आपके लिए लाएंगे। कीप ब्लेसिंग, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।